दिवाली को दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई अन्य देशों में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला प्रमुख हिंदू त्योहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली कार्तिक माह में 15वें दिनों में आती है। इस दीपावली के पर्व को आमतौर पर रोशनी का त्योहार माना जाता है, जिसमें घरों को मोमबत्तियों और दियों से सजाकर धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करके एक दूसरे को उपहार और शुभकामनाएं देकर और पटाखे जलाकर मनाया जाता है। दिवाली का 5 दिवसीय उत्सव धनतेरस से शुरू होता है और भाई दूज तक जारी रहता है। लेकिन दिवाली मनाने के पीछे का महत्व और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी कहानियां इस त्योहार को और खूबसूरत बताता है, इसलिए हम इस बारे में विस्तार से जानते हैं। दिवाली क्या है? दिवाली एक प्रमुख हिंदू त्योहार है, जिसे रोशनी का त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दीपावली एकता, चिंतन और आनंद का समय है, जो नवीनीकरण और आध्यात्मिक ज्ञान की भावना को बढ़ावा देता है। दिवाली पर लोगों का आपस में उपहारों का आदान प्रदान आम बात है, जिससे दोस्तों और परिवार के साथ रिश्ते मजबूत होते हैं। दिवाली की कहानी क्या है? दिवाली के अलग अलग दिन हैं। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा, भाई दूज हैं। दीपावली के ये 5 दिन कई परंपराओं और रीति रिवाजों को शामिल करते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना महत्व है। रामायण से है दिवाली का विशेष संबंध है। दिवाली से जुड़ी सबसे लोकप्रिय रामायण की कहानी है कि जब 14 वर्ष के वनवास के बाद और रावण को हराने के बाद भगवान राम जब अयोध्या वापस आए, भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा गया था। उनके साथ भगवान लक्ष्मण और देवी सीता भी थे। भगवान लक्ष्मण भगवान राम के भाई हैं और देवी सीता भगवान राम की पत्नी हैं। वे सभी अपने वनवास के दौरान विभिन्न चुनौतियों और रोमांच का सामना करते हुए जंगलों में भटकते हुए 14 वर्ष बिताते हैं। इस दौरान उनका सामना रहस्यमय प्राणियों से होता है और वे अपने साथी बनाते हैं, जिनमें समर्पित वानर देवता हनुमान भी शामिल हैं। हालांकि लंका के राजा रावण ने देवी सीता का अपहरण कर लिया था। वह भगवान राम का प्रतिद्वंद्वी था और उसने खुद को एक संत के रूप में परिवर्तित करके देवी सीता को धोखा दिया था। एक भयंकर और गहन युद्ध के बाद भगवान राम ने आखिरकार रावण को हरा दिया और देवी सीता को बचाया। उन्होंने बुराई पर युद्ध जीता। रावण को हराकर वे अयोध्या लौटे, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक था। अयोध्या में उनके आगमन से सभी निवासियों में खुशी और मुस्कान फैल गई। पूरे राज्य को रोशनी और सजावट से सजाया गया था। उनका स्वागत फूलों और दीपों से किया गया। लोगों ने भगवान राम और देवी सीता और उनके साथियों की पूजा की। रात के आसमान को रोशन करने और उन्हें घर वापस लाने के लिए तेल के दीपक जलाए। इस खुशी के अवसर ने दिवाली के त्योहार की शुरुआत को चिन्हित किया, जो आशा, नवीनीकरण और धर्म की जीत का प्रतीक है। दिवाली का ये पर्व कार्तिक माह में मनाई जाती है। इसका नाम संस्कृत भाषा में दीपावली से लिया गया है। दिवाली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। दीपावली का ये त्योहार राम के विजयी होकर अयोध्या लौटने से संबंधित है। कहा जाता है, रावण से युद्ध के बाद उनके स्वागत के लिए पूरी अयोध्या के लोग ने अपने घरों को साफ की और राम, सीता और लक्ष्मण के आने वाले द्वार पर रोशन करने के लिए तेल के दीपक रखे। तेल के दीपक जलाने की परंपरा आज भी दिवाली के त्योहार का एक प्रमुख अंग है। दिवाली कैसे मनाई जाती है? लोगों के लिए दिवाली का त्योहार 5 दिवसीय होता है, जो कि देवी लक्ष्मी और गणेश के पूजन का सम्मान करता है। इस दिन लोग अपने घरों में लक्ष्मी जी के आगमन के लिए घरों के द्वार और विभिन्न जगहों पर दीपक जलाए जाते हैं। हम कई तरीकों से दिवाली के इस त्योहार मनाते हैं, जिसमें कई चीजें शामिल हैं।